बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैम स्पोर्ट्स। पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच चांद लम्हे की दूरी पर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कब खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन कौन सी तब्दीलियाँ होंगी, कौन खेलेगा कौन बाहर बैठेगा। दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की मुकम्मल तफसील इस वीडियो में, लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में लगी बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, आपको बताते चले कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 9 दिसंबर से मुल्तान में शुरू होगा। याद रहे कि इससे कबल 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है, लेकिन सीरीज बराबर करने के लिए दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 3 बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। अगर बात करें दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पे नाम आते अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक, जो कि ओपनिंग करेंगे। अगर नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे नाम आते पाकिस्तान टीम के ज़बरदस्त टेस्ट बल्लेबाज अजहर अली, जबकि नंबर 4 पे नाम आते पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम। अगर नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पे नाम आते साउद शकील का, जबकि नंबर 6 पे नाम आते पाकिस्तान की टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान। अगर नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पे नाम आते फ़हीम अशरफ का, जबकि नंबर 8 पे नाम आते मोहम्मद नवाज़ का और नंबर 9 पे नाम आते नसीम शाह का, जबकि नंबर 10 पे नाम आते जाहिद महमूद का और नंबर 11 पे नाम आता है इब्रार अहमद का। दोस्तों, आपको बताते चले कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से हाल से जो कि इंजरी का शिकार हो गए थे, जबकि उसके अलावा सलमान अली आगा और मोहम्मद अली को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया जाएगा, जबकि उनकी जगह मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ और इसके अलावा इब्रार अहमद को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि मुल्तान की जो विकेट है वो स्पिन है। इस लिहाज से स्पिन को मजबूत करने के लिए ये वाली तब्दीलियाँ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में की जाएंगी। तो फिर आप ख्याल में जो दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान जीतेगा या फिर इंग्लैंड, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।